नमस्कार। आज की कहानी आपकी और हमारी कहानी है, लेकिन सिर्फ आधी। लेकिन उसका आधा हिस्सा इस कहानी जैसा ना हो, इसलिए ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। ये कहानी शायद आपने पहले सुनी होगी, लेकिन मुझे लगा कि ये कहानी हमें हर थोड़े वक्त में सुनती रहनी चाहिए। तो इस कहानी में क्या होता है ना, एक व्यक्ति है, वो बहुत मेहनत करते हैं और वो उनका ये सोचना होता है कि ये मेरी जवानी के दिन हैं, मैं जितनी चाहूँ उतनी मेहनत कर सकता हूँ। वो तो खूब मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं और वो पैसा इकट्ठा करने के बाद उनकी ये प्लानिंग रहती है कि जब तक जवानी है पूरा कमा लेता हूँ, रख लेता हूँ, उसके बाद मैं इस जितने जमा किए हुए पैसे हैं उसका भरपूर इस्तेमाल करूँगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून और चैन से बिताऊँगा। तो ये सोच कर ना वो पूरी जवानी जो है अपनी इसी में निकाल देते हैं। बहुत सारा धन, लगभग 5-6 करोड़ रुपए वो इकट्ठे कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि बस आगे की जो मेरी ज़िंदगी है वो इन पैसों के सहारे कट जाएगी। अब जो मर्जी वो करूँगा, जैसे जहाँ चाहूँगा वहाँ घूमूंगा, जैसे चाहूँगा वैसे रहूँगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो उनके जब आराम के दिन स्टार्ट हुए तो यमराज का बुलावा आ गया। और जब यमराज का बुलावा आ गया तो यमराज है ना, उनसे खड़े होकर कह रहे थे कि चलो अब तुम्हारे चलने का वक्त आ गया। तो वो व्यक्ति यमराज को कहता है, इतने दिनों मैंने मेहनत की है, पाई पाई जोड़कर सब कुछ जमा किया है क्या आपके पास जाने के लिए? ये मैंने अपने आगे की जिंदगी को सुखद बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा जोड़ा, मैं नहीं जा सकता। तो यमराज ने कहा कि जाना तो तुम्हारा तय है, तो यही समय है तुम्हारा जाने का और मुझे आदेश दिया गया है कि तुम्हें लेकर ही जाए। तब वो बहुत भावुक हो गया और गिड़गिड़ाने लग गया। यमराज के पैरों में उसने अपना माथा टेक दिया और बोला, मुझे कुछ दिन और जीने की मोहलत दे दो, बस कुछ दिन और दे दो मुझे। मैं अपनी ये जो जमा की हुई संपत्ति है, जमा की हुई कमाई है, उसका कुछ तो सदुपयोग कर लूँ। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया ठीक से और तुम मुझे लेने आ गए। तो यमराज ने कहा कि नहीं, ये तो तुमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आदेश है, उसी आदेश का पालन करने के लिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो अब मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता। बहुत गिड़गिड़ाया, बोला कि ठीक है, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। तो उन्होंने बोला, एक दिन? मैं तुमको एक घंटे की मोहलत नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारे जाने का समय हो गया और अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो व्यक्ति ना बहुत भावुक हुआ, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, जितना चाहे उतनी मिन्नतें उसने की और अपने मतलब जिंदगी के कुछ पलों की भीख मांगता रहा, लेकिन यमराज नहीं पिघले। अंततः हम यमराज ने कहा कि ठीक है, तेरा रोना और तेरा ये सब मुझे देखा नहीं जा रहा है, तो मैं तुझे इतना टाइम देता हूँ कि तू एक मैसेज लिख कर जाए। तो उसने कहा ठीक है। उसने पेन उठाया और एक पेपर पे लिखा कि मेरे जैसी मूर्खता कोई ना करे, मेरे जैसा धन संचय कोई ना करे। क्या पता आगे की जिंदगी हमारे हाथ में है या नहीं है, ये धन संचय किसके भरोसे, किसके लिए। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और बात यहाँ से शुरू होती है। मैं क्या, आप क्या, हम सभी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके ही चलते हैं। हमें लगता है कि आज हम कमा रहे हैं, आज हमारे पास जवानी है, ताकत है, हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं और हम पूरी ताकत झोंक देते हैं उसमें। और हम जो है अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जीना भूल जाते हैं जिस तरीके की प्लानिंग हमने बाद में कर रखी होती है, कि बाद में एक समय के बाद हम घूमने जाएंगे, जब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम ये वो करेंगे, या फिर हम इतनी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बच्चे सेटल हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना कुछ जो जो भी है, सबका अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से सब सोच कर रखते हैं। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है ना कि बाद में समय हमें नहीं मिलने वाला है। हमें जो करना है अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही करना है। कौन जाने किसके पास कितना वक्त है। इसलिए ये जो धन संचय हम अपने भविष्य के लिए कर रहे होते हैं ना, कौन जाने उसका भविष्य में हम उपयोग करेंगे कि नहीं, या ये भी इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जिस उद्देश्य से हमने अपने धन को बचाया था उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो धन खर्च हो रहा हो। यदि आप अपने बाल बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हो तो कौन जानता है कि बाल बच्चों को वो धन का संचय करने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या वो उस हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे आपके जाने के बाद। तो हमें बस इतना ही करना है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कुछ भी काम बाद के लिए नहीं छोड़ना है।
जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमें अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को, छोटे छोटे से उत्सव को सेलिब्रेट करते रहना है, ताकि यदि कल भी यमराज का बुलावा आ जाए तो हमारे मन में उतनी गिड़गिड़ाहट ना रहे कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये तो अफसोस नहीं रहेगा कि हमारी बाद की जो प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई। तो बस यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम चलना है, और चलते रहने में हम सभी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में ना अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं। ख़ासतौर पे माता पिता से मैं बात कहूँगी कि अपने लिए जो अहम और कीमती समय है ना, वो ज़रूर निकालिए। तो बस ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है इस कहानी का मर्म सार आपको समझ में आया हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।